जब मेरी गाड़ी ये 10-15 हज़ार किलोमीटर चल गई थी तो 100 से ऊपर जाते ही चेक इंजन सिस्टम आ जाता था। अच्छा, ठीक है। ये स्विच इसका ख़राब हो गया, अभी तक ऑर्डर भी डलवाया, वो चीज़ नहीं आई। अच्छा, ठीक है, वो सारे खराब हो गए, सब टूट गए। मतलब ये जो प्लास्टिक के पार्ट हैं ये प्लास्टिक के पार्ट, ये सारे ये सब जाम हो गए अब। ये जाम हो गए। इसमें ये देखो यहाँ पे, और मान लो जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी लग गई थी तो इसके फेंडर पेंट हुए थे। मुझे उस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं इंजन ना बैठ जाए। जैसे इसमें क्या ऊपर से ये लीकेज सी आने लगी है गाड़ी में, इधर ये दिख रहा है ना आपको, ये धूल जम रही है, धुलवा भी नहीं सकते इंजन को तो। हाँ दोस्तों, ये खड़ी है आप लोगों के सामने XUV 300 डीजल मैनुअल, जो कि चल चुकी है 1,85,000 किलोमीटर, 1,85,000 किलोमीटर। गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं जो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। मात्र 4 साल पुरानी गाड़ी है और 1.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुकी है। तो मतलब ये एक ऐसे ओनर है इस गाड़ी के जिनको इस गाड़ी की एक एक नस का पता है कि इस गाड़ी में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। जब इतना ज्यादा कोई किसी गाड़ी को चला देता है तो उसको पता चल जाता है कि क्या ये एक फेल प्रोडक्ट है या वाकई में ये गाड़ी बहुत ज्यादा कामयाब है। आज की इस वीडियो में इनसे यही सारी बातें यहाँ पे जानने के लिए अभी मैं आया हुआ हूँ। भाई स्वागत है आपका। क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो ये गाड़ी आपने खरीदी 2019 में अक्टूबर में। पूरे 4 साल हो गए हैं। पूरे 4 साल हो गए। ठीक है। उस टाइम पे मार्केट में ब्रेजा डीजल में आती थी, क्रेटा 1.4 1.6 आती थी, इको स्पोर्ट आती थी, ठीक है, नेक्सॉन भी आ गई थी। पर ये गाड़ी तब फेमस नहीं हुई थी। हाँ। ठीक है, 4 साल पुरानी बात है। 4 साल पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था इस गाड़ी पे। आपने गाड़ी क्यों खरीदी? मैंने इससे पहले नेक्सॉन देखी थी। ठीक है, नेक्सॉन मैंने चलाई, मैंने सेल्टोस भी चला के देखी, पर फिर मैंने ये चला के देखी। इसका मुझे लुक, इसकी जो DRL थी ना, हाँ। ये मुझे सबसे प्यारी लगी। ठीक है, इसमें DRL, और फिर इसका मैंने जब चलाई गाड़ी, हाँ। तो चलाने के बाद जो इसमें पंजा रखते गाड़ी नीचे से निकल के जाती है, वो मुझे चीज बहुत बढ़िया लगी। टॉर्क बहुत बढ़िया लगा इसमें। और सेल्टोस में भी इतना मुझे खास लगा नहीं इसके मुकाबले, नेक्सॉन में भी नहीं लगा। फिर ब्रीजा भी देखी तो ब्रीजा की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं ब्रीजा पे गया नहीं। तो आपने मतलब मेन पसंद करी है लुक्स के ऊपर, और दूसरा इसका जो पिकअप था। माइलेज का कोई था कि माइलेज तो ज्यादा चाहिए था, पर उस टाइम पे उन्होंने 20 क्लेम करा था, बट ये ओवरऑल 17 के करीब में देती है। ठीक है। तो जब आपने गाड़ी 2019 में खरीद ली, W8 वेरिएंट है ये, डीजल मैनुअल, ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे 12.25 के करीब की पड़ी थी। और W8 ऑप्शनल क्यों नहीं खरीदी आपने? उसमें 1.25 लाख रुपए लगभग ज्यादा जा रहे थे उस टाइम पे। अब तो सनरूफ आने लगा, उस टाइम पे सनरूफ नहीं आता। सनरूफ भी क्या था, छोटा था, तो इतना मेरा जो काम है वो ठेकेदारी का काम है, कंस्ट्रक्शन का, तो धूल मिट्टी में रहना, तो सनरूफ का कोई इतना यूज ही नहीं था। हाँ। दूसरा फ्रंट सेंसर हो गए, फ्रंट सेंसर का भी इतना कोई यूज नहीं था। इस वजह से मैंने 1.25 लाख रुपए उस पर ज्यादा खर्च करने कुछ समझदारी वाला काम नहीं समझा। हाँ, नहीं सही डिसीजन है। तो जैसे आपने इस गाड़ी को खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के बाद अब आप इसको लगातार चलाए जा रहे हो। अब मैं जानना चाहता हूँ, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी यही जानना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इतनी ज्यादा चली हुई गाड़ी हो ताकि पता चले एक एक चीज। तो आप ये बताओ, गाड़ी आपने चलानी शुरू करी तो गाड़ी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव तो इसमें मेनली तो ज्यादा नेगेटिव में बता देता हूँ आपको पहले। ठीक है, जब मेरी गाड़ी ये 10-15 हज़ार किलोमीटर चल गई थी तो 100 से ऊपर जाते ही चेक इंजन सिस्टम आ जाता था। अच्छा। और ये मेरे साथ अभी तक 185 तक 4-5 बार हो चुका है। ठीक है। इसका जो डीजल पंप है, हाँ। वो बैठ जाता है। और वो क्यों बैठ जाता है? वो बोलते हैं कि डीजल की कमी है, ये कमी है। मैंने डीजल तो पंप पे डलवा, नॉर्मल है, सब डलवा रहे, ऐसे मैं डलवा रहा हूँ। तो आपने पेट्रोल पंप चेंज भी करा? पेट्रोल पंप चेंज करके देख लिया मैंने, सब देख लिया, पर डेंसिटी बढ़ा के भी सब वो चीज चेक करके देख ली, वो कमी आती रहती है। अभी लास्ट टाइम 20,000 किलोमीटर पहले मैंने पंप चेंज करवाया था। तो अभी तक टोटल कितनी बार इसका डीजल पंप चेंज हो चुका है? तकरीबन 4 बार हो चुका है। और चारों बार जेब से पैसे गए हैं या वारंटी में? एक बार जेब से पैसे गए हैं, बाकी 3 बार वारंटी में हुआ। और वैसे इसकी कितनी कीमत है? 11,000 रुपए। ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है आपके इस पीस में या सभी गाड़ियों में ये दिक्कत है? इसमें कुछ उन्हें अपनी तरफ से वो करना चाहिए। मान लो जो डीजल फिल्टर है, वो डीजल पंप है, तो उसमें मैंने खुलवा के इस बार देखा था क्या क्या होता है उसमें। फिल्टर होता है मेनली, क्या वो फिल्टर चोक हो गया था इसका। ठीक है। तो महिंद्रा को करना चाहिए कि उस फिल्टर का कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए ना उसका, तो मान लो फिल्टर चेंज हो जाए, पूरा पंप चेंज ना करवाना पड़े। हाँ, जो 11,000 काम है वो 1,000-1,500 में हो जाए। तो जब आपने मतलब बताया 10-15 हज़ार किलोमीटर पे पहली बार समस्या आई, पहली बार आपने दिखाई गाड़ी, उन्होंने वारंटी में चेंज करके दे दिया। दोबारा कब आई? दोबारा तकरीबन 60,000 के करीब में आई थी। ठीक है। तो ये समस्या लगातार है और ये रहेगी?
हाँ मुझे तो लग रहा है अब ये रहेगी, इसके लिए मैं आगे से प्रिपेयर हूँ। तो हर 40,000 किलोमीटर के आसपास ये हो जाता है। हाँ ये हो जाता है 40-50 हज़ार। तो यहाँ पे आके डाउट हुआ कि यार महिंद्रा की गाड़ी गलत ले ली, या क्या लगा? कब लगता है। फिर इसमें और भी दिक्कतें हैं, क्या इसका जो डिस्प्ले है वो लैग करती है। डिस्प्ले टच स्क्रीन वाली या फिर जो डिस्प्ले मीटर की है? टच स्क्रीन वाली, इंफोटेनमेंट सिस्टम। ठीक है। उसमें क्या बैक कैमरा लगाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पहले वो टीवी नहीं चलते थे पुराने एंटीने वाले, हाँ। उसमें वो लाइनिंग आती थी, वो लाइनिंग आती है। और कभी कभी तो पूरी डिस्प्ले ब्लू हो जाती है। अच्छा, ये दिखाया आपने? ये दिखाया इन्होंने, डिस्प्ले रिपेयर भी कराई, पर अब वारंटी से बाहर हो गई। अब फिर बीच में आई थी, वो कभी कभी आती है, वो कहने लगी अब तो वारंटी से बाहर होगी, नया डलवा लो। तो मैंने फिर नया डलवाया नहीं, उसी से काम चला रहा हूँ। तो वारंटी आपने बढ़वाई नहीं गाड़ी की? वारंटी बढ़वाई थी मेरी 1.5 लाख तक है ना, मैक्सिमम 5 साल 1.5 लाख, वो खत्म हो चुकी। तो अब जो भी है पॉकेट से करना है। पॉकेट से जाना है तो। ठीक है। तो ये 2 समस्या हो गई शुरुआत से ही जो आ रही है। हाँ। ठीक है, और ऐसी कोई समस्या? एक इसमें गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया था, एक नकल कोई पार्ट होता है पहिए में, हाँ। वो मेरा टूट भी गया था। तकरीबन 1 लाख किलोमीटर पे इतना छोटा सा गड्ढा था, हाँ। उसमें गाड़ी गिरी रात को और वो टूट गया। ठीक है। फिर वो वारंटी में और क्लेम वगैरह में ही चेंज हुआ था। उससे बाद में वो दिक्कत वैसे आई नहीं। ये होता क्या था, जब गाड़ी चल रही है और गड्ढे में हल्का सा गड्ढा है, गड्ढे में गिरते ही गाड़ी ऐसा लगता था जैसे कुछ टूट गया हो, गाड़ी के अंदर कुछ टूट गाड़ी के गया। अंदर सस्पेंशन में कुछ टूट गया हो। वो मैंने चेक भी कराया तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। और जब वो चेंज हो गया पार्ट तो उससे बाद में दिक्कत वो आनी बंद हो गई। दूसरा क्या, थोड़ी इसमें सस्पेंशन में आवाज़ है। शुरुआत से या अभी बनी है? शुरू थोड़े दिन बाद ही आनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। अब तो मैंने इसका सस्पेंशन वगैरह सब नया डलवा दिया, चेंज करवा दी, शॉकर आर्म सब, पर अब वो जो आवाज़ है वो आवाज़ नहीं जा रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपकी गाड़ी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के रास्तों पे चलती है या हाईवेज पे चलती है? ज़्यादातर तो हाईवेज पे ही चलती है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो मुझे 100 किलोमीटर जाना, तो 100 में से 90 किलोमीटर तो मैं हाईवे पे जाता हूँ और 10 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बताया आपका ठेकेदारी का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ। तो वहाँ पे भी कई बार रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। तो ये सस्पेंशन में शिकायत उसकी वजह से आई या नॉर्मली है ये? देखो मुझे तो नॉर्मली लगी, क्योंकि और भी गाड़ियां हैं हमारे पास, उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई सामने। हाँ, जब आदमी ज्यादा गाड़ी रखता है तो उसे पता भी होता है कि हाँ वही कि ये पर्टिकुलर इसी पीस में प्रॉब्लम है ना। अब मुझे एक बात आप और बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि ये चीजों की दिक्कत आई, आप बार बार वर्कशॉप पे गए, ठीक है, तो वर्कशॉप का एक्सपीरियंस आपका महिंद्रा का कैसा है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, पर उन्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक तो क्या आजकल तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। दूसरा क्या, वो टाइम दे देते हैं, टाइम पे वो गाड़ी डिलीवर नहीं करते। अच्छा, जो प्रोमिस डेट होती है उससे? हाँ, प्रोमिस डेट पे अपना गाड़ी नहीं दे पाते। कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। मान लो मैं जैसे सर्विस कराई मैंने 10,000 किलोमीटर पे होती है, बीच में मुझे एक बार जरूर जाना पड़ता है इनके पास अपना। तो आपने सर्विस स्टेशन चेंज भी नहीं करा या करा? सर्विस स्टेशन चेंज नहीं करा मैंने, क्योंकि मैकेनिक से तो देखो इतना मेरी बातचीत होती नहीं, पर जो कंसल्ट वो रहते हैं वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र, वो उनका नेचर और बिहेवियर ठीक है, तो इसलिए मैं उसी पे जाता हूँ। हाँ, मतलब जहाँ पे आपकी बातचीत पहले से ठीक हाँ। है। चलो, अब जैसे आपने इसको इतनी बार मतलब चले गए आप, सर्विस सेंटर सब कुछ हो गया, हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, तो 18 बार सर्विस भी हो चुकी है इसकी, है ना? हाँ, 18 बार तो आप सर्विस कराने ही गए हो। तो अमूमन आपका इतनी बार सर्विस कराने पे क्या खर्चा आ रहा है हर बार, एक एवरेज 4-5 हज़ार रुपये। मेंटेनेंस तो कम ही है खैर गाड़ी का। अच्छा। पर क्या इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो फीचर है ना इसमें गाड़ी में, उसमें मुझे लगता है, मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, हाँ। कि इसमें सस्ते फीचर वाले पार्ट लगे हुए हैं। मतलब जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है, उनमें बार बार दिक्कतें आती रहती हैं। जैसे कि एक बार दिखाओ आप, क्योंकि जो चीजें हैं, जो वेंडर्स होते हैं, तो थोड़ा डिटेल में आप बताओगे तो हर किसी को पता चलेगा। ये स्विच है इसका, ठीक है, ये स्विच इसका खराब हो गया, अभी तक ऑर्डर भी डलवाया, वो चीज़ नहीं आई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले में, ये स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लेती है आजकल, लैग करती है, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे स्लो होती जा रही है। ठीक है, अभी भी नहीं ओपन हुई। तो ये भी मतलब थोड़ा अजीब लगता होगा? ये अजीब लगता ही है। चलो, अब आ गया। अब जैसे हमने ये बैक गियर लगाया, तो यहाँ पे होता क्या है मेनली, ये मान के चलिए आप,
10 में से एक बार तो ये ब्लू हो जाती है। तो इसकी भी आदत सी हो गई है। इसकी भी आदत सी हो गई अब तो खैर। अभी जैसे आप अंदर की बात कर रहे थे जो मटेरियल क्वालिटी है, तो ओवरऑल बताओ आप कहाँ पे क्या क्या दिक्कत लगती है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से इस गाड़ी को रख रहे हो। एक क्या इसके जो एसी डक्ट के वो होते हैं, एसी वेंट है, एसी वेंट के, वो सारे खराब हो गए, सब टूट गए। मतलब ये जो प्लास्टिक के पार्ट हैं ये प्लास्टिक के पार्ट, ये सारे ये सब जाम हो गए अब। ये जाम हो गए। इसमें ये तो बंद करने वाला हो गया वेंट को, और इधर उधर करने के लिए कोई होते हैं, वो सब टूट चुके हैं चारों। और मतलब इतनी जल्दी, हमने पहले भी घर में पुरानी गाड़ियां देखी हैं 10-10 साल पुरानी, उनमें कुछ नहीं हुआ आज तक, इसमें ये सब टूट चुके हैं। मतलब टाइम पीरियड भले ही गाड़ी ज्यादा चल गई हो, लेकिन टाइम पीरियड तो 4 साल का ही है। 4 साल ही है ना। और ये भी नहीं है कि 185 चलती नहीं है गाड़ी, और भी चली हुई है गाड़ी हमारे पास हैं। और भी जो और ऐसी कौन सी समस्या है, मतलब डिटेल में बताओ, आप बेफिक्र रहो। जैसे ये छोटी छोटी चीजें खराब होना, जैसे ये बटन खराब हो गया, एसी वेंट के सारे सब, तो ये आगे के सारे चारों एसी वेंट के खराब हो गए। चारों एसी वेंट के टूट चुके हैं। ये देखो, ये मैंने ऐसे लगा के छोड़ रखा है। ये जहाँ पे है बस वहीं पे हवा आती है, इधर उधर नहीं कर सकते उनको। और ये डीलरशिप से ठीक भी नहीं हो रहा। ये डीलरशिप से ठीक नहीं हो रहा। वो बोल रहे नया डलेगा, अब नया है भी नहीं। मैंने बोला भी था कि डाल दो, कि नया है भी नहीं। 1-1.5 महीना हो गया। उसकी हवा आ रही है वहीं है, बस वहीं आती है बस। ठीक है। जो इसके ये डोर्स हैं, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है, इनमें कोई साउंड इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना इसकी, वो एक देखा जाए तो इसमें साउंड आता है अंदर गाड़ी में हवा का। अच्छा। हाँ, नेक्सॉन भी है हमारे पास, नेक्सॉन में नहीं आता। मतलब जब गाड़ी सड़क पे 100-110 चल रही है, या तो इसमें थोड़ा हवा का साउंड आता है अंदर 100-110 पे, उसके अराउंड ही। नेक्सॉन से ज्यादा आती है। नेक्सॉन से ज्यादा आता है। एबनॉर्मल लगती है। हाँ, थोड़ा लगता है, अब तो आदत सी हो गई है। खैर तो स्टार्टिंग में लगता था कि मैंने देखा पता नहीं क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली, कुछ टाइम चलाने के बाद पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये हवा की आवाज़ क्यों आ रही है। कहीं कभी कभी तो शीशे चेक करता हूँ, ये कहीं शीशा तो कोई खुला नहीं रह गया, ज़्यादा आवाज़ आती है। एक जो इसकी डिग्गी है, उसकी आवाज़, उसमें आवाज़ आ गई है। उसमें मैंने डिग्गी, वो क्या कहते हैं, उसके बोल्ट वगैरह जो होते हैं, वो भी चेंज करवा लिए, सब चेंज करवा लिए। वो डिग्गी की आवाज़ नहीं जा रही। और वो शुरुआत से है, अब बाद में आई? अब बाद में आई, तकरीबन 31 के अराउंड थी गाड़ी तब आई थी। तब उन्होंने टाइट करी, फिर वो जैसे 100-200 किलोमीटर चली, वो तब आनी स्टार्ट हो गई। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे गाड़ी इतना चल गई है, तो अब कोई ना कोई समस्या आ रही है। समस्या अब तो आ रही है। चलो, समस्या आना एक नॉर्मल बात है, आती है जब कोई व्हीकल चलता है, लेकिन डीलरशिप से या वर्कशॉप से वो खत्म नहीं हो रही, है ना। ये है कि आप बार बार जाओ और वो टाइट कर देते हैं, और मान लो गाड़ी लेके मैं घर पहुंचा, 100-150 किलोमीटर गाड़ी चली, वो दोबारा ऐसे ही आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन चीजों पर आपको नहीं लगता आके कि हाँ इंडियन ब्रांड लिया, गाड़ी पसंद भी करी? वो लगता है कभी कभी लगता है। घर वाले टोकते हैं कि ये चीजें पहले? घर वाले टोकते हैं कभी कभी। पापा वैसे ज्यादा बैठते नहीं मेरे साथ, मुझे बैठते बोल रहे हैं क्या लिया तूने, इसमें इतनी तो आवाज आ रही है, तो दूसरी ले ले, बेच दे इसको। और वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पापा वो चलाते हैं सिटी, होंडा सिटी। वो पसंद है उन्हें। तो जैसे ये छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, इनका सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन है। और किसी XUV 300 के ओनर से बात हुई आपकी? हाँ, मेरा दोस्त है, उसके बाद है, उसमें भी सेम ही आ रही है। उसकी मेरे से कम चली है गाड़ी, पर जैसे जो सिचुएशन मेरी गाड़ी की है, वो ही सिचुएशन सेम है उसमें भी। तो ये भी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी पीस में दिक्कत है? नहीं, वो सब में ही है मेरे हिसाब से, तो सब में है, क्योंकि 2 में है तो बाकी में भी होगी। हाँ। अब जैसे आप इस गाड़ी को चला रहे हो, तो आपका मन भर गया इससे, या अभी से को रखने का इरादा है? नहीं, गाड़ी तो मैं दूसरी सोच रहा हूँ लेने के लिए, पर इसे तो रखूंगा ही। अच्छा, बेच नहीं रहे? हाँ, फर्स्ट गाड़ी है मेरी। अच्छा, फर्स्ट गाड़ी है, इसलिए कुछ ज्यादा लगाव भी है इससे। हाँ। माइलेज आप बता रहे थे 16-17? हाँ, 16-17 देती है ओवरऑल। आराम से चलाने पे या खींच के चलाने पे? कैसे ही चला लो। ठीक है। अब जैसे मैनुअल है, डीजल भी है, हाँ। क्लच का क्या हिसाब किताब है आज के टाइम में इसका? क्लच मैंने अभी, मेरी क्लच प्लेट चेंज हुई है 10,000 किलोमीटर पहले, तो क्लच का देखा जाए तो क्लच ठीक है। ठीक है। और ब्रेकिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी है। सबसे मेन चीज़ तो ब्रेकिंग होती है, वो बेस्ट है इसमें। चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक है इसके। कंट्रोलिंग अच्छी है, और गाड़ी के 100-120 पे भी थोड़ा मोड़ा कहीं कट लेना पड़ जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वो देखा जाए तो स्टेबिलिटी गाड़ी में बहुत अच्छी है। आज तक मतलब मेरे को पूछना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, कहीं से कभी लगी है कोई छोटी मोटी एक्सीडेंट? कोई छोटा मोटा वैसे कोई हुआ है। एक बार एक बाइक वाला था बराबर में, और सामने से गाय आ गई थी, तो उसमें थोड़ा सा हो गया था। हाँ, डिसबैलेंस हो गया था। हाँ, फिर गाड़ी लगी? हाँ, हल्की सी लाइट लगी थी। अच्छा, तो बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड? बिल्ड क्वालिटी तो गाड़ी की अच्छी है। कोई दिक्कत? बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
एक क्या इसमें जो सीट है ना इसकी, मेनली क्या है, इसके जो जितने भी बोल्ट वगैरह होते हैं, मुझे जो लगता है महिंद्रा को वो इम्प्रूव करने चाहिए, उनकी जो क्वालिटी है। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसकी डिग्गी की, वो आवाज बोल्ट वगैरह चेंज करवा लिए पर वो आवाज करती है, ऐसी इसकी सीट है, वो मैं टाइट करवा लेता हूँ, फिर वो थोड़े चलते ही फिर वो आवाज करने लगती है, चू चू की आवाज करती है। मान लो हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे पे तो लगता है कि हाँ साइलेंट है, हवा की आवाज है, वो आदत हो गई है। बाकी जो सीट है हल्के से गड्ढे जैसे ये रास्ता है, इस पे तो ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर चला रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि जो इनका वेंडर है, जहाँ पे नट बोल्ट का जो भी है सिस्टम, हाँ वो प्रॉब्लम है, वो मेनली मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे है ना बताना चाहूंगा आपको, जब कोई बंदा एक गाड़ी को इतनी ज्यादा चला लेता है, लगातार 4 साल उसमें बैठ रहा है, डेली 100 किलोमीटर से ज्यादा चला रहा है, तो उसको ना एक एक चीज पता चल जाती है, क्योंकि डेली नोटिस करता है बंदा। मैंने मैक्सिमम ये एक बार में 1400 किलोमीटर चलाई है। वैसे 1400 भी काफी बड़ा नंबर है। 17 घंटे में पहुंचा था मैं। मैं हनुमानगढ़ मेरा काम चल रहा है राजस्थान में, वहां से और मैं गोरखपुर गया था। तो एक ट्रेजेडी हो गई थी उसमें, एक इमरजेंसी में जाना पड़ गया था मुझे, तो उस दौरान चलाई थी। वैसे अगर कंफर्टेबली देखा जाए तो गाड़ी कंफर्टेबल काफ़ी है। एसी की क्वालिटी कैसी है? एसी क्वालिटी बढ़िया है। ठीक है। और जो इसकी हेडलाइट है वो रात को कैसा थ्रो दिखाती हैं? हेडलाइट बढ़िया है, हेडलाइट भी बढ़िया थ्रो दिखाती है। मतलब जो ये डेली यूज होने वाले फीचर हैं ये ओके हैं? ये ओके हैं, इनमें कोई शिकायत या इनमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। तो ये होगा इस गाड़ी के पॉजिटिव। हाँ, हेडलाइट अच्छी है, हाँ, ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, एसी अच्छा है, एसी अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है? म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें तो मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब ये स्पीकर उस क्वालिटी की नहीं है? स्पीकर क्वालिटी के नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे बाकी और गाड़ियों में मिल रहे हैं ना, वो बोस वगैरह के दे रहे हैं, वो कंपनी छोड़िए, थोड़ा क्वालिटी की बात है ना, बेस हो गया, उनका साउंड हो गया, इसमें क्या थोड़ी आवाज़ बढ़ाती है, फट जाती है आवाज़, तो इसलिए मैं म्यूजिक कम ही सुनता हूँ। मतलब वो है कि आदत भी नहीं है और क्वालिटी भी वो नहीं है। क्वालिटी भी वो नहीं है। आदत तो थी, वो आदत छूट गई, धीरे 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 छूट गई, शौक मर गया। शौक मर गया, हाँ ये कह सकते हो आप, शौक मर गया। ठीक है। जैसे गाड़ी को 4 साल हो गए ना, हाँ, तो गाड़ी में थोड़ा थोड़ा जंग भी आना स्टार्ट हो गई है। जैसे भले ही उम्र तो गाड़ी की नहीं हुई ना, चल भले ही गई हो। जैसे हाँ, उम्र तो 4 ही साल हुई है, ये देखो यहाँ पे। और मान लो जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी लग गई थी, तो इसके फेंडर पेंट हुए थे, तो जो अंदर पुट्टी वगैरह भरते हैं ना वो, तो वो पुट्टी इधर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ दिखाओ। तो वो पुट्टी ऐसे झाग रही है अंदर से, मतलब अलग ही दिखती है। ये देखो यहाँ पे वो बाइक वाला लगा था यहाँ पे। हाँ, ये दिख रहा निशान पूरा, ये वाला इतना, ये है ना, ये पीला पीला। लोग पता नहीं कैमरे से देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे हाई क्वालिटी में सेलेक्ट करके, लेकिन हाँ मैं यहाँ फिजिकली देख पा रहा हूँ। पेंट क्वालिटी हल्की है गाड़ी पेंट क्वालिटी, ये बाद में जो रिपेयर हुआ था उन्होंने अच्छा पेंट नहीं किया। भाई बोनट क्यों खोल दिया? इसमें एक समस्या हो रही है गाड़ी में, जो मुझे लगने लगा है कि मुझे उस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं इंजन ना बैठ जाए। जैसे इसमें क्या, ऊपर से ये लीकेज सी आने लगी है गाड़ी में इधर, ये दिख रहा है ना आपको, ये धूल जम रही है, धुलवा भी नहीं सकते इंजन को तो। हाँ हाँ, ये पूरे में देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये है ना पूरा। और ये जो सील्ड है ये भी शोरूम वाले तोड़ दिए, कहते हैं मैंने तोड़ दी। मैं क्यों तोड़ूंगा, मैं थोड़ी इंजन खोलता हूँ। ये पूरा लीकेज आ रहा है ना, इसकी वजह से आपको अब ये भी डर है कि कहीं कोई बड़ी समस्या, हाँ कहीं इंजन ना बैठ जाए, कुछ ऐसी समस्या, मुझे इस चीज़ का डर है। ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ बता रहे थे? ग्राउंड क्लियरेंस का क्या है, इसमें अगर साइड से देखें तो 180 mm मान लो कंपनी क्लेम कर रही है, 180 mm वो मिल जाता है। हाँ। पर इसका जो इंजन का पार्ट है ना, वो जैसे मैंने बताया मेरा ठेकेदारी का काम है, तो ये चीज इसके नीचे है। तो सड़कें अपनी कच्ची होती हैं, उन पे हम अपना हाईवे, मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो नीचे से कितना नीचे है। हाँ बताओ। क्योंकि टायर जो है वो साइड में चलते हैं, तो थोड़ा सा ये बीच में कभी कभी गाड़ी लगती है, कभी कभी क्या मेनली थोड़ा रगड़ के चलती है, इसलिए मेरे ये काफी बार टूट चुकी है सील, चेंज करवाता रहता हूँ मैं ये भी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये भी बड़ी समस्या। ऐसी XUV 500 में है सेम, हाँ। उसका भी इंजन का पार्ट जो नीचे है। ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो जल्दी से कोई कस्टमर नहीं समझ सकता, लंबी चलाने पे लोग समझते हैं। ठीक है, तो आज आपने एक एक चीज XUV 300 डीजल मैनुअल की यहाँ पे बताई। ठीक है, कंप्लीट एक्सपीरियंस आपने एकदम ईमानदारी से शेयर करा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है जिन भी लोगों का प्लान होगा वो जरूर एक बार सोचेंगे कि हाँ ये गाड़ी अगर लंबी रखने का मन है, ज़्यादा चलाने का मन है, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। देखो ओवरऑल अगर देखें ना, तो इस गाड़ी में कम पैसों में ज़्यादा फीचर है, और जहाँ अगर कम पैसों की बात है, कमियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर इतने ही फीचर कोई और गाड़ी में देखो, तो जैसे सेल्टोस में ही देखें तो 20 लाख रुपए करीब जाती है। ये तकरीबन आज शायद अब 14 के करीब कह रही, 14 साढ़े 14 का आ रही है मॉडल।
बट वो एक सेगमेंट बड़ी गाड़ी भी है हाँ, इससे। वो सेगमेंट थोड़ा बड़ा हो गया। एक क्या है ना, डिग्गी में इंप्रूव करना चाहिए, साइज बूट स्पेस कम है बहुत ज़्यादा। जैसे XUV 400 का थोड़ा बड़ा है। हाँ, 400 में थोड़ा बढ़ा दिया, उसी हिसाब से थोड़ा बढ़ाना चाहिए इनको। एक क्या इसमें जो कुछ पार्ट हैं, ये मैंने ये भी इसके चेंज करवाए हैं, सब अभी चेंज कराए ये इंजन माउंट वगैरह, शोकर। तो ये किलोमीटर चलने की वजह से चेंज हुए ये होंगे। किलोमीटर चलने की वजह से चेंज हुआ। दोस्तों ऐसी हालत होती है जब एक गाड़ी 2.25 किलोमीटर से भी ज्यादा चल जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, मैंने एक ट्रेंड देखा है, लोग गाड़ी लेते हैं 40-50 हजार किलोमीटर चलाते हैं और बेच देते हैं। हाँ, कम लोग हैं जो आजकल गाड़ी को लंबा रखते हैं। ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है आजकल। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे XUV 300 के बारे में, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? गाड़ी तो लेनी चाहिए। ठीक है। गाड़ी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाड़ी बेस्ट है। और गाड़ियों के मैंने देखा कि कुछ का, जैसे मैं क्लच प्लेट की बता रहा था, हाँ। 1 लाख किलोमीटर पे क्लच प्लेट चेंज हो जाती है। मेरी 175 चली, उस चीज़ मुझे बेस्ट लगी। एक क्या इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है ना, वो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। सबसे वो आज भी बरकरार है। वो आज भी बरकरार है। आज भी मैं, जो हमारा काम चल रहा है, ये तुम्हारा अमृतसर से जामनगर हाईवे बन रहा है, उस पे चल रहा है, 6 लेन हाईवे है। तो हमारी विजिट थी NHI की, तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया। वो लोग साइट पे पहुँच गए और मैं 50 किलोमीटर आगे था, तो मुझे मजबूरी में गाड़ी भगानी पड़ गई। तो जैसे पहले चलती थी, आज भी सेम वही स्पीड और टॉर्क सब कुछ वही मिला मुझे। तो अगर वो देखें तो गाड़ी बेस्ट है। बाकी छोटी मोटी कमियां तो इससे अगर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, अगर दोबारा से आपका बजट हो 12 लाख से 14 लाख रुपए का, ठीक है, डीजल में गाड़ी लेनी हो, मैनुअली लेनी हो, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? मैं यही गाड़ी लेना पसंद करूँगा। मतलब ओवरऑल ये है कि अभी भी जीत में है गाड़ी। अभी भी जीत में है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके साथ शेयर किया एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। यहाँ पे कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि इंडियन ब्रांड भी अच्छा कर सकता है। और अगर और इंप्रूवमेंट करे जाएगा, कोई महिंद्रा का ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, गाड़ी और भी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।